तो नमस्कार दोस्तों, आप सबका फिर से एक बार स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इनविंसिबल मैथमेटिक्स में, जहां पर आप मैथमेटिक्स सीखते हो मेरे साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। मैथमेटिक्स का जो चैप्टर हम लोग का चल रहा है वो है साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज। इसमें हम लोग कॉन्सेप्ट एंड फॉर्मूले देख रहे हैं। आज हम लोग एडवांस फॉर्मूले और एडवांस कॉन्सेप्ट के बारे में जानेंगे आगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हमारे पास हम लोग को जो फॉर्मूला मालूम है चक्रवृद्धि ब्याज या सिंपल इंटरेस्ट या कुछ भी निकालने का, सिंपल इंटरेस्ट यानी कि SI निकालने का हम लोग फॉर्मूला जानते हैं PRT/100। ये सिंपल इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला। अब ये जो है मिश्र धन यानी कि अमाउंट निकालने का फॉर्मूला सिंपल इंटरेस्ट के केस में जो है वो है P/1 + R/100 RT/100 ऐसा लिखते हैं। ठीक है, ये सिंपल इंटरेस्ट के केस में। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में ये जो ए जो है ए जो है इसी को क्या कहते हैं, समूल चक्रवृद्धि कहते हैं। ये कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में ए जो निकालने का फॉर्मूला है P/1 + R/100n, ऐसा हम लोग लिखते हैं। तो ये जो शिफ्टिंग है, इस शिफ्टिंग को आपको याद रखना पड़ेगा, जरूरी है। ठीक है, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब होता है इंटरेस्ट जो आएगा, सिंपल इंटरेस्ट जो निकलेगा किसी भी क्वेश्चन में, उसके साथ उसके मूलधन को जोड़ के फिर मिश्र धन यानी कि इसका इंटरेस्ट निकाला जाता है। मिश्र धन का इंटरेस्ट निकाल के जो इंटरेस्ट निकलेगा उसी को हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट बोलते हैं। अब सिंपल इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला ये है, तो ये ईयरली अगर निकालना हो 1 साल 2 साल 3 साल का, तो ये फॉर्मूला यूज करते हैं। उसी प्रकार से कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का जो फॉर्मूला है हम लोग को मालूम ही है, P/1 + R/100n-1 ये है। क्योंकि यहाँ पे ए का मतलब होता है मिश्र, हम लोग जानते हैं मिश्र धन जो है वो मूलधन और इंटरेस्ट का योगफल है। मिश्र धन कुछ नहीं बल्कि मूलधन और इंटरेस्ट का योगफल है। इसके लिए मूलधन प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट का है, और ये सिंपल इंटरेस्ट के लिए मूलधन प्लस सिंपल इंटरेस्ट का योगफल है क्या, अमाउंट यानी कि मिश्र धन। ये बात दोस्तों हम लोग को मालूम है। अब हमारे पास सवाल रहेगा, उस सवालों को कैसे सॉल्व करना है। देखिए, ये वाला बैठा के तो हम लोग आराम से निकाल सकते हैं। यदि मान लीजिए एक क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, ठीक है, एक क्वेश्चन दिया हुआ है जहां पर P का मान कितना है, 14,000 है, और जो R जो है रेट ये 5% के हिसाब से, और टाइम जो है N या T कुछ भी लिख सकते हैं, वो 2 वर्ष का है। और हम लोग को पूछा है कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा। ठीक है, ये है कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है पूछा है। सिंपल इंटरेस्ट तो बहुत ही इजी है, लेकिन मैं कराऊंगा इसके बाद वाला जो वीडियो होगा उसमें मैं आप सबको दोस्तों जो क्वेश्चंस होगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो अक्सर एग्जामों में आती रहती है, उस प्रकार के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन जो है वो अगले वीडियो में होगा। इस वीडियो में हमारा मकसद जो है वो कॉन्सेप्ट क्लियर होना है। हम लोग को जो आइडिया है वो क्या क्या होता है, कैसे कैसे आता है, ये सारी चीज़ें हम लोग को क्लियर होनी पड़ेगी। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, मूलधन है, रेट है यानी कि ब्याज दर है, एन यानी कि समय है 2 वर्ष, हम लोग को कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा है। तो यहाँ से यहाँ पर हम लोग क्या है, हमारे पास ये है ना, तो अगर हम लोग को कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा तो यहाँ से हम क्या पाते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर A - P लिख सकते हैं। ये मतलब एज ए फॉर्मूला हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। जो अमाउंट में से मूलधन को घटा देंगे तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकल जाएगा। तो अभी क्या करेंगे, सिंपल सा बिना फॉर्मूला डाले सिंपल तरीके से हम लोग सॉल्व कर रहे हैं इसको। देखिए, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे लेकिन विदाउट फॉर्मूला यूज करते हुए। देखिए, ताकि ये किस लिए कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग को कॉन्सेप्ट को डीपली समझना है ये कैसे करके आता है। ठीक है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे तो यहाँ पर सभी चीज दिया हुआ है, तो हम लोग मूलधन को मान लेते हैं। अब मूलधन को क्यों मानेंगे, क्योंकि यहाँ पर यहाँ मूलधन जो दिया हुआ है वो 14,000 रुपये दिया हुआ है। तो अभी हम लोग मूलधन मानने से क्या होगा, देखिए आपको मैं कराते जा रहा हूँ। माना कि
प्रथम वर्ष का जो मूलधन है वो x रुपये है। कितना है? x रुपये है हमारे पास। अभी यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम लोग का रेट कितना दिया हुआ है? 5%। तो 5% ब्याज दर से प्रथम वर्ष का ब्याज क्या होगा? x इंटू 5%, x का 5%, ठीक है, क्योंकि मूलधन को हमने x माना है। तो 5 दूना 10, 5 x बाय 20 हो गया। इतना आ गया। ये प्रथम वर्ष का ब्याज है। अभी हम लोग को क्या करना है? मिश्रधन। इसका मिश्रधन क्या होगा? इसका a बराबर होगा x प्लस x बाय 20। ये x बाय 20 क्या है? प्रथम वर्ष का ब्याज है। और मूलधन कितना है? x। ये फॉर्मूला प्रथम वर्ष का ब्याज, या फिर ये फॉर्मूला कोई भी एक देख लीजिए, सेम ही है। ये फॉर्मूला मान लीजिए यूज कर रहे हैं। तो p x है और SI जो है सिंपल इंटरेस्ट x बाय 20 आया। सिंपल इंटरेस्ट ही है x बाय 20। आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो यहाँ देखिए, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू PRT बाय 100 है ना। अब PRT, P मतलब क्या है? x है, R मतलब 5%, T मतलब टाइम, एक वर्ष का। तो ये 5 दूना 10, कितना है? x बाय 20 आया। सेम आ रहा है। तो इसका मतलब ये जो है, ये क्या है? मिश्रधन है। तो ये कितना हो जाएगा? ये 20x हो जाएगा और ये x बाय 20, यानी कि ये हो जाएगा 21x बाय 20। ये क्या है? ये मिश्रधन है। किसका? प्रथम वर्ष का मिश्रधन इतना निकला। अभी हम लोग को द्वितीय वर्ष का निकालना है, लेकिन हम लोग को पूछा है क्या? कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, मैं यहीं पर ये आप लोगों का ध्यान दीजिएगा। आप लोगों को दोस्तों यहीं पर ध्यान खिंचवाना चाहता हूँ आप सबका, कि ये क्या होता है। देखिए, कंपाउंड इंटरेस्ट जो है तो प्रथम वर्ष का जो मूलधन है, प्रथम वर्ष का मूलधन ये है, और प्रथम वर्ष का जो ये है ब्याज है वो ये है। तो प्रथम वर्ष का मिश्रधन इतना निकला। ये प्रथम वर्ष का मिश्रधन है। तो ये प्रथम वर्ष का मिश्रधन ही क्या में बदल जाता है? द्वितीय वर्ष के मूलधन में। ये द्वितीय वर्ष के लिए मूलधन हो जाएगा। यानी कि हम लोग को इसका क्या करना पड़ेगा? ब्याज निकालना पड़ेगा। इसलिए द्वितीय वर्ष का ब्याज जो है ये क्या होगा? द्वितीय वर्ष का ब्याज जो है इसका 5%। रेट तो सेम ही है, 5% ही है। तो 5/100 यानी कि 5 दूना 5 4 20 हो गया। यानी कि 21x बाय 400 जो है ये द्वितीय वर्ष का ब्याज है। द्वितीय वर्ष का ब्याज है। तो अभी यहीं से हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट जो है, ये प्रथम वर्ष का ब्याज और द्वितीय वर्ष के ब्याज को जोड़ देंगे तो क्या निकलेगा? कंपाउंड इंटरेस्ट निकलेगा, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज, CI, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो ये कितना होगा? प्रथम वर्ष का ब्याज कितना है? x बाय 20, और द्वितीय वर्ष का ब्याज कितना निकला? 21x बाय 400। तो ये कितना होगा? इसके एलसीएम करेंगे तो 400 यहाँ नीचे आ जाएगा, और ये जो है ये 20 से मल्टीप्लाई होगा। तो ये हो जाएगा कितना? 41x बाय 400। कंपाउंड इंटरेस्ट निकल गया। किसके लिए लेकिन निकला? x के लिए। x के लिए इतना निकला, यानी कि मूलधन x होने पर कंपाउंड इंटरेस्ट इतना होता है। यदि रेट जो है, ब्याज दर जो है 5% हो और समय जो है 2 वर्ष हो, तो कंपाउंड इंटरेस्ट इतना निकलेगा x के लिए। लेकिन हम लोग का ये जो है कितना दिया हुआ है? मूलधन जो है 14,000। तो इसीलिए यदि मूलधन यानी कि प्रिंसिपल इक्वल टू 14,000 हो तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा? 41 इंटू x की जगह 14,000 लगा देते हैं।
और यहाँ पर नीचे में 400। तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया और 4 से 4 दिया 12, 4 पंचे 20। अगर 41 और 35 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 1435 रुपये, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज जो हम लोग को पूछा है ये होगा 1435 रुपया। ठीक है, और मिश्रधन होने से 1435 रुपये के साथ इसको जोड़ के जितना आएगा वो क्या होगा, मिश्रधन यानी कि समूल चक्रवृद्धि होगा। तो दोस्तों इतना क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट। अभी देखिए यही क्वेश्चन को हम लोग अलग अलग तरीके से हल करके देखते हैं। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, मेरा टारगेट जो है ये सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट का जो भी कॉन्सेप्ट है, जो गूढ़ रहस्य है, वो सब चीज को उजागर करना ही मेरा टारगेट है। तो यहाँ पर देखिए आप लोग, इसको मैं मिटा देता हूँ, ये सब आप नोट डाउन कर लीजिए अपने अपने कॉपी में, वीडियो को पॉज करके भी कर सकते हैं। तो इसको मिटा देता हूँ, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो इसको मिटा दिया जाए। तो दोस्तों अभी हम लोग देखेंगे कि ये जो है कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का जो तरीका है वो बहुत ही सिंपल तरीका मैंने आपको बताया। एक्स मान के हम लोग मूलधन को एक्स मान के जितना आएगा 41x/400 आया था, तो उसमें एक्स का वैल्यू 14,000 रखे तो इस अनुसार कितना ब्याज होगा वो निकल जाएगा। सिर्फ मूलधन को चेंज करते रहने से अलग अलग तरीके से उसका कंपाउंड इंटरेस्ट भी निकल आएगा, और वो जो कंपाउंड इंटरेस्ट होगा वो 2 वर्ष और 5% ब्याज का ही होगा। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट हम लोग को क्लियर हो गया। अभी हम लोग फॉर्मूला का यूज करते हुए इसको सॉल्व करेंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट हम लोग को मालूम है, अमाउंट निकालने का फॉर्मूला जो है ये कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए इसको बैठा देते हैं। आप पी मतलब कितना दिया है 14,000, डायरेक्ट फॉर्मूला में बैठा रहे हैं ना, इसलिए ए लिख रहे हैं। तो 1 प्लस आर जो है रेट वो 5% है, तो 5/100 पावर एन का मतलब 2 वर्ष है 2। ठीक है, अभी हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला में बैठा रहे हैं। अभी 105 हो गया ये बटे 100 और इसके ऊपर स्क्वायर है, तो 14,000 105 2 बार होगा और ये 100 भी 2 बार होगा क्योंकि स्क्वायर है। तो ये 0 से इस 0 को काट सकते हैं और ये 1 0 से 1 0 को काट सकते हैं। ठीक है, अभी 5 से काटिए, 5 दूना 10, 5 एकम 5, 5 दूना 10 और 2 सते 14। अभी इसको मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो 21 साते 147 हुआ, 147 को 105 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा, यानी कि मल्टीप्लाई करने के बाद आया 15,435। 15,435 क्या ये कंपाउंड इंटरेस्ट है? ये कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं है दोस्तों, बल्कि ये क्या समूल चक्रवृद्धि यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट में ये एक मिश्रधन है। मिश्रधन है, मिश्रधन मतलब मिक्स हुआ है कुछ कुछ, क्या कुछ कुछ, ये प्रिंसिपल यानी कि मूलधन और ब्याज मिक्स हुआ है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला क्या है, सी आई इक्वल टू ए माइनस टी, सी इक्वल टू ए माइनस टी। तो ये तो निकला अभी हम लोग का 15,435, ये पी कितना था 14,000 था। अभी इसमें से इसको घटा देंगे तो हमारे पास कितना आएगा 1435 रुपये कंपाउंड इंटरेस्ट आया। तो इस तरह से दोस्तों कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते हैं। ठीक है, तो इतना दोस्तों क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट आप लोगों को। तो अगर इतना क्लियर हो चुका है तो हम लोग दोस्तों आगे बढ़ेंगे। ये सबको अपने कॉपी में अपने डायरी में राइट डाउन कर लीजिए अच्छा से, ताकि हम लोग आगे बढ़े। तो चलिए इसको मिटा देते हैं। तो दोस्तों अभी तक हम लोग जान रहे थे साधारण एवं चक्रवृद्धि ब्याज का जो बेसिक फॉर्मूला है, जो बेस लेवल पे जो फॉर्मूला और प्रॉपर्टी है वो सब देख रहे थे। अभी हम लोग जानेंगे एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के व्यू पॉइंट से, मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम का मैथ एग्जाम हो या फिर स्कूल का एग्जाम में मैथ्स का एग्जाम हो, अगर आपका चैप्टर साधारण ब्याज एवं चक्रवृद्धि ब्याज है तो इस वीडियो को अच्छा से देखिए, यहाँ पे ध्यान दीजिए जो मैं बता रहा हूँ। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हम लोग का कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्या होता है कि कम से कम समय में आप उस क्वेश्चंस को कितना जल्दी हल कर पाएंगे, मतलब कम से कम समय में यूज करते हुए, कम से कम समय को यूज करते हुए आप उस प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे, ये डिपेंड करता है कि आप कितने जल्दी सारा क्वेश्चन कर लेंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो जॉब के एग्जाम्स होते हैं उसमें। तो इसीलिए हम लोग को अलग अलग टाइप का जो क्वेश्चंस रहता है उसको अलग अलग फॉर्मूला का यूज करते हुए हम लोग उसको सॉल्व करना सीखेंगे। तो उसके लिए कौन कौन सा फॉर्मूला है
और किस टाइप के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, वो सब आप लोग को माइंड में रखनी है। ये सब फॉर्मूले दोस्तों आप लोग को कॉपी में लिख कर प्रैक्टिस करके याद करना पड़ेगा। तो दोस्तों तो चलिए शुरू करते हैं। पहला फॉर्मूला क्या है महत्वपूर्ण सूत्रों में, यदि साधारण ब्याज की दर R1% से R2% हो जाए, मतलब चेंज हो जाए, तो T वर्षों में ₹100 अधिक प्राप्त हो, तो मतलब कहने का मतलब क्या है, आप लोग को ये दिया रहेगा ₹100 अधिक पिया मतलब 362 रुपये कुछ भी हो सकता है, T वर्षों 3 वर्षों कुछ भी हो सकता है, R1 R2 जो है वो 10% to 20% ऐसा कुछ भी रह सकता है, ठीक है, चेंज हो गया। तो हम लोग को प्रिंसिपल जो है मूलधन जो है वो निकालने का फॉर्मूला ये रहेगा x इंटू 100/R2 माइनस R1 का परसेंटेज इंटू टी। किसी धन, फिर दूसरा नंबर जो है दोस्तों, किसी धन को 8% साधारण ब्याज की दर से अपने का कितना गुना, n गुना होने में इतना, यानी कि n-1 इंटू 100/R। हम लोग को ये दिया रहेगा n और r, ये r% है और ये n गुना होने में कितना टाइम लगेगा, ये टाइम निकालने का फॉर्मूला है। बेसिकली क्या है, टाइम निकालने का फॉर्मूला है। तो इस फॉर्मूला का यूज करते हुए हम लोग टाइम निकाल सकते हैं, यदि क्वेश्चन इस फॉर्म में हो तो। हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे किस प्रकार के क्वेश्चंस को इस प्रकार के फॉर्मूले यूज करते हुए सॉल्व करते हैं, अगले वीडियो में देखेंगे दोस्तों। पहले हम लोग ये सारे फॉर्मूले का जिक्र किया जाए। इतना क्लियर हो गया होगा, आप लोग अपने कॉपी में, आप लोग अपने डायरी में अच्छा से लिख लीजिए, इसको राइट डाउन कर लीजिए वीडियो को पॉज करने के बाद। उसके बाद हम लोग इसको मिटा देते हैं और आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट फॉर्मूले को देखते हैं। तो मिटा दिया जाए, तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए इंपॉर्टेंट फॉर्मूला नंबर 3, इसमें क्या बोला है, कोई धन T वर्षों में, कितने वर्षों में, कोई भी आपको टाइम दिया रहेगा, T वर्षों में n-1 इंटू 100/T% की साधारण ब्याज की दर से, ये दर है याद रखना, ये परसेंटेज में है, ये सब चीज दर से अपने का n गुना हो जाएगा। ये बात आप लोग को याद रखनी है दोस्तों, कि इतना परसेंट अगर दिया रहेगा तो साधारण ब्याज की दर से, तो अपने का कितना गुना हो जाएगा, n गुना, ये हो जाएगा, ठीक है। अब चौथा नंबर देखिए फॉर्मूले, यदि कोई धन साधारण ब्याज का n गुना हो, साधारण ब्याज का कितना गुना, n गुना मतलब कुछ भी गुना दिया सकता है, 5 गुना 6 गुना 7 गुना क्वेश्चन में दिया रहेगा। तो उस समय हम लोग कैसे फॉर्मूला निकालेंगे, अगर समय निकालना पड़ेगा तो हम लोग यही फॉर्मूला यूज करेंगे, और जो निकलेगा आप लोग को ध्यान देना है वो वर्ष में होगा, ईयर में होगा। n गुना होने में कितना दर परसेंटेज निकालना पड़ेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। तो उस टाइम फॉर्मूला क्या होगा, ये फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे 9 इंटू 100/T, ये हमेशा परसेंटेज में होगा, क्योंकि हम लोग ये क्या निकाल रहे हैं, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल रहे हैं कि कितना दर, कितना ब्याज दर के हिसाब से हम लोग का कितना जो अमाउंट है, सॉरी जो प्रिंसिपल है वो ऋण लिया है या ऋण दिया है, ठीक है। तो इतना हो गया दोस्तों, इतना समझ में आ गया, इसको अच्छा से नोट डाउन कर लीजिए अपने अपने कॉपी में, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो ठीक है, अब इसको मिटा दिया जाए। तो दोस्तों अब हम लोग इम्पोर्टेंट फॉर्मूले में, यानी कि महत्वपूर्ण सूत्र में 5वां नंबर जो फॉर्मूला है, मतलब इस टाइप का क्वेश्चन आया रहेगा तो हम लोग कैसे करेंगे। देखिए चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कोई धन, ये जो फॉर्मूला है ये चक्रवृद्धि ब्याज के लिए है, या ये बात याद रखनी है दोस्तों। इतना दर से, चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कोई धन किसी निश्चित समय में n समय, कोई निश्चित समय दिया हुआ है n में x गुना हो जाता है, कितना में, n में x गुना हो जाता है, तो x⁻y गुना होने में कितना समय लगेगा, समय निकालने का फॉर्मूला ये है दोस्तों। हम लोग इस टाइप के क्वेश्चंस को अगले वीडियो में करेंगे कि इस टाइप का क्वेश्चन, मतलब इसका यूज क्वेश्चंस में किस प्रकार से किया जाता है, ये जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हम लोग देख रहे हैं। अब देखिए 6वां नंबर जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो है उसमें क्या बोला है, जब समय एक परिमेय संख्या हो, तो जैसे ये क्या है, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या मतलब क्या है, रैशनल नंबर है, वो नंबर जिसको p/q के फॉर्म में हम लोग प्रकट कर सकते हैं, जहां पर q इज नॉट इक्वल टू 0, p/q के फॉर्म में प्रकट कर सकते हैं। तो इस संख्या को हम लोग परिमेय संख्या यानी कि रैशनल नंबर कहते हैं दोस्तों। इतना बात आप लोगों को मालूम होना चाहिए। तो यदि समय जो है वो इतना इस फॉर्म में दिया है, तो हम लोग अमाउंट निकालेंगे कैसे, ये इस तरीके से, ठीक है। ये देखिए 2 वर्ष यहाँ पे हो गया, और 1/3 जो वर्ष है इसके लिए अलग से यहाँ पे 1 है, ठीक है। इतना बात हम लोग को याद रखनी है। 2 से ऊपर मल्टीप्लाई हुआ है, लेकिन यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं हुआ है 1/3 से, 1/3 से इसको मल्टीप्लाई हुआ है, ठीक है। और ये जो a जो है ये क्या के लिए है, कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए, कंपाउंड इंटरेस्ट CI,
यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज के लिए दोस्तों ये बात याद रखनी है हम लोग को कि ये कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए है, ये साधारण ब्याज के लिए नहीं है। तो अब दोस्तों नेक्स्ट फॉर्मूला देखेंगे, 7वां नंबर फॉर्मूला, 7 नंबर फॉर्मूला। इसको अच्छा से नोट डाउन कर लीजिए अपने अपने कॉपी में, तब हम लोग देखेंगे आगे। तो वीडियो को पॉज करके कॉपी कर लीजिए। अभी ये हो गया दोस्तों, हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट फॉर्मूला देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर 7 नंबर के फॉर्मूला को देखिए, इंपॉर्टेंट फॉर्मूले में क्या बोला है, 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज व साधारण ब्याज का अंतर D2 और PR² तथा 3 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज व साधारण ब्याज का अंतर कितना होगा। 2 वर्ष के लिए कितना बोला है, इतना होगा अंतर, ये चक्रवृद्धि ब्याज के लिए, साधारण ब्याज के लिए, तथा 3 वर्ष के लिए अलग होगा। फिर ये है चक्रवृद्धि ब्याज का और ये है साधारण ब्याज का, इतना होता है। जहाँ P जो है, ये जो P है ये मूलधन व R% जो है, ये R ये ब्याज की दर है। तो दोस्तों ये जब ये क्वेश्चन, जब ये जो फॉर्मूला है दोस्तों, ये जब अंतर आप लोगों को दिया रहेगा तो उस टाइप के क्वेश्चंस में ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आप लोगों को याद रखनी है। साधारण ब्याज या चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर वाले जो क्वेश्चंस रहेंगे मेनली, उस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करते समय ये प्रॉपर्टी को आप लोगों को, इस गुण को याद कर रखना पड़ेगा, जो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ठीक है, 2 वर्ष के लिए ये है, 3 वर्ष के लिए ये है। ठीक है, जहां पर P मूलधन है, R ब्याज की दर है। ठीक है दोस्तों, इस ऐसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी को याद रखना पड़ेगा। तो दोस्तों उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा, जो मैं समझाना चाहता हूँ, जो मैं डिलीवर करना चाहता हूँ आप लोगों तक, वो आप लोगों को करेक्टली पहुंचा होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। अगर पसंद आया है, आप लोगों ने कुछ सीखा है इस वीडियो में, तो लाइक कीजिए वीडियो को और वीडियो को शेयर कर दीजिए उन लोगों के पास जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम या स्कूल मैथ्स एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जो मैथ्स में इंटरेस्ट है, उन लोगों को सेंड कर दीजिए। और इस वीडियो पर, इस चैनल पर अगर नए हैं तो इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। थैंक यू दोस्तों।